किसानों के लिए कितना नुकसान है। मैंने कल के भी जलसे में ये बात कहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मगरबी बंगाल में हैं। अपनी मुश्किलों में हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं। हमारी हुकूमत से, पुलिस से सपोर्ट मिलता है। हमने ये कहा था कि अल्लाह का शुक्र हम लोग उत्तर प्रदेश में नहीं है, वरना हम लोग यहाँ खड़े होते, हम लोग के घर पे बुलडोजर खड़ा होता। तो शुक्र बजा लाइए। आप कहते हैं ये मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। आप हमारे हमदर्द कब से बन गए भाई? क्या बात? कब से आप हमारे हमदर्द बन गए? क्योंकि हमने आपकी हुकूमत की तारीफ देखी है, कहीं पे आपने हमारा फायदा नहीं पहुंचाया। अरे हम छोड़िए, हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे। आपने हिंदू भाइयों को कौन सा फायदा पहुंचा दिया है आज तक? अगर इसका फायदा पहुंच रहा है तो सिर्फ 3 या 4 आदमी लोगों को पहुंच रहा है, जो मोदी जी के खास लोग हैं। लिहाजा अमन के साथ एहतजाज करें, किसी को नुकसान न पहुंचाएं। इसको कोई मीडिया नहीं दिखलाएगी कि उलमाए इस्लाम ने क्या पैगाम दिया। आवाज उठाइए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए, किसी को नुकसान न पहुंचाइए। इसका ख्याल रखें, क्योंकि कोई हमें जब नुकसान पहुंचाता है तो हमें बुरा लगता है या नहीं लगता है। मुसलमान की एक डेफिनेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। नबी फरमाते हैं मुसलमान की डेफिनेशन ये है कि मुसलमान वो है जो अपनी जबान से और अपने हाथ से किसी को नुकसान ना पहुंचाए। लिहाजा अगर आपके अंदर ताकत है, हाई कोर्ट तक जाइए, ज्यादा ताकत है, सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, ये हमारा अधिकार है, हमारा इख्तियार है। आप अगर कहीं एहतजाजी जलसा कर रहे हैं और एम्बुलेंस गुजर रही है, बिल्कुल उसे फौरन जगह दीजिए ताकि किसी इंसान को नुकसान न पहुंचाए। हम तो इसीलिए तो खड़े हैं। हमारी तरबियत इस्लाम की यही है कि हम किसी को नुकसान पसंद नहीं करते। आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में कैसे लूटने की कोशिश की जा रही है। एक हिस्सा ये बनाया गया कि पहले शिया वक्त भी है और सुन्नी वक्त भी है। अब 2 भाइयों को और हमारे ऐड किया गया, एक मोहराज को और एक आवा खानी को। उनका एक अपना सिस्टम था। उस सिस्टम के तहत आपको है ना वो वक्त को, अपनी जमीनों को वो डील करते थे। कैसे करते थे? अल्लाह वाले। उनकी वक्त की जमीनें बहुत कम है। अब आप सोचिए वो कितने आगे की पॉलिसी वो खेलते हैं। वो उनको मेंबर बनाएंगे, मेंबर बनाने के बाद कहेंगे आप अपनी प्रॉपर्टीज को इनरोल कीजिए, और जब आप इनरोल करा दीजिएगा तो वही हाल होगा जो हमारी प्रॉपर्टीज के साथ हुआ। लिहाजा कोशिश करें जहां तक हो सके आवाज उठाइए, अपने हक के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि इसके कुछ एक्ट्स में ऐसा है कि आप इंक्रोचर्स को मजबूत कर रहे हैं। आप मुतवल्ली हजरात को मजबूत नहीं कर रहे हैं, इंक्रोचर्स को मजबूत कर रहे हैं। जिस सिस्टम के साथ चल रहा है आज के 50 साल के बाद हमारे पास कोई जमीन नहीं रहेगी। जब जमीन नहीं रहेगी तो वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा तो फिर आप तालियां बजाते मरते रहिए, आप मरते रहिए। आपने गौर किया हमारी जमीनों में कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है शुरू से। कभी वक्त एक्ट, कभी जमींदारी का एक्ट खत्म कर दिया गया, कभी आदमी के पास इतनी प्रॉपर्टी रहेगी इसका ऐलान किया गया, कभी आज वक्त की जमीनों पे हमला बोला जा रहा है। लिहाजा कोशिश करें, अपनी आवाज उठाएं, और ये बिल के कुछ एक्ट जो है, कुछ बातें जो है, जब तक वापस न ले ली जाए हम इस जलसे को, इस धरनों को बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह हमेशा जब तक जिस तरह से ये हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल थे, हमारे लिए किसान बरादर हमारे भाई मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद वो बिल वापस ले गए। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये बिल वापस लिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।